सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी का जो एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को स्टूडेंट्स देना है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। एक अभी हाल ही में एक बैच हमने स्टार्ट किया, भगत सीरीज़ इसका नाम है बेसिकली। और इसमें हम मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं 12th क्लास की, जो कि 12th की प्रिपरेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स कर रहे थे। अब क्योंकि हुआ ये कि टाइमिंग स्लॉट्स नहीं अवेलेबल थे और उस चक्कर में हमें सुबह उसे स्टार्ट करना पड़ा था। 8:30 AM का टाइमिंग था उसमें। हाँ, 8:30 AM का टाइमिंग उसमें था। और उसमें ये हो जा रहा था कि स्कूल में कुछ बच्चे स्कूल में रह जा रहे थे, कुछ कह रहे थे जान जी हमारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती यार, हम तो सो के नहीं उठते 9-10 बजे तक, आप 8 बजे क्लास शुरू कर दे रहे, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैंने कहा भाई ध्यान रखना चाहिए इनका, इसलिए हमने उसकी टाइमिंग को थोड़ा सा वो कर दिया, चेंज कर दिया। सीधे हमने घड़ी को 12 घंटा के घुमा दिया, यानी कि 8:30 बजे जो सुबह होती थी क्लास, वो 8:30 बजे शाम को होगी। इससे पहले भी मेरी बहुत सी क्लासेस चलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो एक आखिरी क्लास जो बच्ची मतलब रात की जो डे की, पहले आपको मैंने मौका दिया था कि शुरुआत करो आप लोग, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया। तो अब हम आखिरी क्लास जो हमारी डे की होती है वो आपकी क्लास हुआ करेगी। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। टर्म 2 की प्रिपरेशन हम इसमें करा रहे हैं। फिलहाल मैंने इसमें उल्टे से शुरू किया था, प्रोबेबिलिटी से मैंने स्टार्ट किया था। हमारे पास एक बहुत सफिशिएंट और जेन्युइन टाइम बचा हुआ है। देखो यार, मैं पहले ही कह रहा हूँ, लिख के ले लो कि बच्चों ने, ऐसे बच्चे होते ही होते हैं। मुझे ऐसे कमेंट आते ही आते हैं। जब मैं नया नया पढ़ाने आया था ऑनलाइन में, मुझे लगा कि चलो यार ये बच्चा बेचारा मतलब ऐसे, लेकिन मुझे पता चला बाद में कुछ एक कम्युनिटी स्टूडेंट की होती है जिन्हें होश ही तब आती है जब 10 दिन 5 दिन बच्चे होते हैं। तो अगर आप उसमें नहीं है तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी एक जेन्युइन टाइम बचा हुआ। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ जादू करेंगे क्लास में आके। अभी हम प्रॉपरली चीज़ों को बिना कुछ स्किप करे भी अगर पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बहुत अच्छा हम एग्जामिनेशन में कर भी पाएंगे। अभी तक आपने जो भी किया, जितना आपने फन किया हो ठीक है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी यार, अगर अभी भी हमें होश नहीं आ रहा, अब क्योंकि इसके बाद कोई अबेंडमेंट नहीं होने वाला। क्योंकि अभी तक मुझे लगा चलो यार बच्चे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में देखते हैं क्लासेस को, तो मुझे लगा कि चलो यार वो लाइव देखना चाहते थे, अब बोल भी नहीं पा रहे बेचारे कि यार कैसे, तो सुबह की क्लास कैसे करेंगे, स्कूल वगैरह या फिर और भी बहुत से उनके सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं। तो मैंने कहा कि उसे शाम को करते हैं। तो 8:30 बजे से हमारी रोज़ क्लास चलेगी। आज भी जब भी वीडियो आपके पास मिल रहा है 8:30 बजे की क्लास में आ जाना, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वहाँ लैंड हो जाएंगे, तो वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन किया करें। जब ये वीडियो बन रहा है उस दिन बेस थ्योरम स्टार्ट होने वाली है। बेस थ्योरम बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है। अभी तक 2-3-4 लेक्चर हम कर चुके हैं। 13.2 तक हम पूरी एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं। इवन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, क्वेश्चंस को भी खत्म करते हुए आ रहे हैं एनसीईआरटी के। अब रही बात 13.3 एक्सरसाइज की, तो थोड़ा इसमें जेन्युइन टाइम लेंगे, जितना आपको लगता है, जितना मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो यार अब बताओ ना क्या है फिर, क्योंकि एक बार 13.3 आपने कर ली ना, तो क्या है इसमें कुछ नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, जरा वर्ड की फॉर्म में रहते हैं। अगर हमने चीज़ों को तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, हमें लगता है कैसे सॉल्व करना है, हमें तो आ ही नहीं रहा बेस थ्योरम। अगर आप देखोगे आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ है, तो मजाक हो रहा हमारे साथ, ऐसा लग सकता है आपको। तो उसके बाद रैंडम वेरिएबल और आगे जाके बर्नौलीज ट्रायल वगैरह ही है। तो 2-3 एक्सरसाइज और बचेंगी, लेकिन अगर ये भी कर ले तो अपने आप एक अकम्पलिशमेंट होगा अगर आप इन चीज़ों को अभी खत्म कर ले तो। प्रोबेबिलिटी हम खत्म कर देंगे, फिर जैसा हम सबको लगेगा मिल बांट के वेक्टर या 3D स्टार्ट करेंगे या इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी प्लानिंग रहने वाली है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जो मेरे से एनडीए की प्रिपरेशन करते होंगे। मैथमेटिक्स में वहाँ पे पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। आप हो सकता है कि वहाँ मेरे से पढ़ते होंगे रोज डेली आके। तो हमारी जो क्लास चलती है वो 7 o'clock पर चलती है, क्योंकि बात, आप मुद्दे की बात समझो। मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि आपको 11th-12th की मैथमेटिक्स, ऐसा है ना, बहुत से एग्जाम होते हैं ऐसे दुनिया में, हमारे भारत में, जिनमें 11th-12th का सिलेबस आता है। मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें मैथमेटिक्स आ रही है, कहाँ की आ रही है, सेट सारा रिलेशन फंक्शन, 11th-12th की मैथमेटिक्स आ रही है। तो कोई भी इंसान क्या करता है, जब वो सिलेबस में देखता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिखा हुआ, सिलेबस में लिखा हुआ सेट थ्योरी लिखा हुआ, सेट उसमें लिखा हुआ वेक्टर एंड 3D लिखा हुआ सिलेबस में, कहाँ जाएगा कोई भी बताओ आप मुझे? वो सीधे आता है 11th और 12th की बुक में, क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक है, वो असल इनिशिएशन चैप्टर का वहीं से होता है, तो वो यहीं आगे पढ़ता है। तो उस समय वो क्या करेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि 11th-12th कहाँ से पढ़ी जा रही है, वो उसको देखते हैं। लिटरली मेरे साथ अभी तो मैंने मास्टर्स कर लिया, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं तब पढ़ाता था ग्रेजुएशन के दौरान, तब मेरे पास वो लोग आते थे जो मेरे से तकरीबन 8 या 10 साल बड़े होते थे उस समय, जिन्होंने अपना मास्टर कर लिया होता था कब का, जो जॉब कर रहे होते थे, अब वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते थे, और उन्हें पता रहता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उन्हें पता रहता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, 11th-12th पढ़ाता हूँ, मेरे से आके बोलते थे कि हमें ये पढ़ा दो 11th का सेट थ्योरी और ये चीज़। तो उन्होंने ऐसो को पढ़ा रखा। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि उनका एग्जाम क्या था वो कोई लिंक ही नहीं करता। आप सुनो, आप, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमें पता है जेई थोड़ा बहुत, हमें एनडीए पता है। वो ऐसे एग्जाम है जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, जो अंदर ही अंदर फाइट करते हैं लोग अपने जॉब के अंदर ही अंदर गवर्नमेंट में।
तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो 11th-12th पढ़ने आते हैं कि यार सेट थ्योरी पढ़ा दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दो, कैसे पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने भी किसी ज़माने में ली होगी PCM वगैरह, लेकिन अब उनका पूरा हाथ साफ नहीं होगा, अब पूरा का पूरा छूट चुका है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए तो मेरी जो क्लास चलती है, आप देखें ये वाली क्लास जो चलती है, अगर थोड़ा सा भी हम अपने आप को पुश कर सकते हैं यार, मेरी तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं होती है, सजेशन होता है। रिक्वेस्ट सोचोगे तो आप भी ना, सजेशन होता है, मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि भाई मेरी एक क्लास चल रही होती है 7 to 8 मैथमेटिक्स की। अब आप देख लो 8:30 से आपकी स्टार्ट करनी है, 7 से 8 वाली क्लास में अभी हमारा कल इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा आज भी उसमें हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और ज़्यादा कराएं, क्योंकि हम थोड़े से वैरायटी वाले क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर रहे थे अभी तक बच्चों के साथ, तो वहाँ वो पार्ट खत्म हो चुका है। तो जो स्टूडेंट मेरे से अटैच्ड है उनका तो इंटीग्रेशन भी खत्म हो चुका है 12th की टर्म 2 का आराम से, क्योंकि उन्होंने और अच्छा तरीके से पढ़ लिया चीज़ों को, है ना। और ये बात है, तो बाद में मैं स्टार्ट करूंगा टर्म 2 में उसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो यहाँ जो चीज़ें होती है उसको भी थोड़ा फोकस में लिया करो कि आपके काम की चीज़ें अगर आपको दिख रहा होगा तो ध्यान दिया करो जहाँ से चीज़ें मिल रही है। वो बात अलग है कि अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो स्ट्रिक्टली, अगर आप चाहते हो कि मुझे एनडी की प्रिपरेशन ही करनी है प्रॉपर डिवोटी होके एकदम, तो उस समय मेरा ये बैच जो चल रहा है आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट इस अप्रैल से नया बैच शुरू होने वाला है जो कि चलेगा अगस्त तक। अप्रैल से अगस्त के बीच में हम अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। मैं अगर आपको डेट भी बता दूं तो 14 अगस्त तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 15 को आप आज़ाद हो जाओगे, 15 अगस्त को। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में से कोई सीरियस एस्पिरेंट, मेरा कहने का मतलब है ऐसे एस्पिरेंट जो सच में जिन्होंने ठान रखा था कि यार मैं प्रिपरेशन करनी है मुझे, हो सकता है मेरा अभी 12 चल रहा हो तो अब मुझे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि साथ ही साथ अब मेरा अगस्त का अटैम्प्ट भी दूंगा और अपने एग्जाम भी मेरे बोर्ड के उन दौरान ही हो गए होंगे, तो मैं उसी समय कर दूंगा। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने 12th के साथ ही एग्जाम को पूरी तरीके से फाइनल क्लियर किया है, तो ऐसे आप हो सकते हैं। तो उसी लिए आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक पेड कोर्स होता है, एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है अनअकैडमी का, और जो कि बहुत ज़्यादा हैवी मतलब वैल्यू का नहीं होता, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। हमें खुद अगर कंपेयर करेंगे अपने लेवल पे तो हमें दिखेगा कि ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और उसकी बहुत अपने आप में सुविधाएं हैं कि आप टीचर के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकते हो। पूरा प्लानर आपका चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। क्योंकि बात सिर्फ ये भी नहीं होती कि हम पढ़ लें, बात ये भी होती है कि हमें एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक गाइडेंस भी मिलनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली और कैसे पढ़ना है। एक हमारे ऊपर कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है। अगर आज कोई बहुत बड़े प्लेयर हैं या बहुत बड़े कोई ऐसे हैं जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है आज की डेट में, कोई भी है, अगर सचिन तेंदुलकर की हम बात करें, द लेजेंड सचिन तेंदुलकर, तो उनके भी पूरे कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने अपना खेला होगा तो उनका भी कोई एक मेंटोर रहा होगा। ऐसा नहीं कि भाई सचिन आज नंबर 1 पे है तो वो खुद ही वो जो किया, ऐसा नहीं होता। यूसेन बोल्ट है सबसे तेज़ दौड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूसेन बोल्ट का कोई मेंटोर नहीं है। यूसेन बोल्ट को भी कोई गाइड कर रहा होगा, कोई ना कोई गाइडेंस ऊपर से मिल रही होगी। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि वो यूसेन बोल्ट से तेज़ दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, ये सवाल नहीं होता। एक सामने पे एक थर्ड, एक व्यक्ति, एक तीसरी शक्ति हमेशा चाहिए होती है जो सामने आपको मोटिवेट हमेशा करते रहे। तो उसी के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि एक मेंटोरशिप भी इंपॉर्टेंट होती है ना, कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें एक प्रॉपर एक गाइडेंस पे, ताकि आप क्या कर सको। जैसे अगर मैं एज एडुकेटर बात करूँ अपनी, तो इससे पहले मैंने एक तो खुद में अपनी स्टडीज़ के दौरान जो सीखा होगा वो एक लिमिटेड है, लेकिन उसके बाद जब उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोफिशिएंसी हासिल होने लग जाती है धीरे धीरे। और उसी दौरान फिर आपके पास अलग अलग माइंडसेट के स्टूडेंट आए रहते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और उस समय उनको मेंटोर करना, उस समय उनके एक्सपीरियंसेस लेकर एक कलेक्टिवली कुछ चीज़ बन जाती है जिससे चीज़ें समझने में आसान होती है और दूसरे स्टूडेंट की मदद करने में हेल्प मिलती है। तो ये भी एक पार्ट होता है इस चीज़ का। तो वो चीज़ है, वही मैं आपको बता रहा था। और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 1 अप्रैल से आई थिंक जो अपने प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ करने वाले हैं बाई 20%। डिक्रीज़ नहीं कह रहा मैं, अक्सर डिस्काउंट होता है ना, लेकिन इस बार इंक्रीमेंट है, 20% का इंक्रीमेंट है। अगर हम जो भी अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर आपको दिखना रहा हो तो मैं बोल दूं जैसे कि प्लस का बिफोर प्राइस हाइक, यानी कि अभी तक जो प्लस का 12 मंथ का, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो है 10,120 रुपीज़, 10,000 मान लेते हैं मोटा मोटा। 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं, और इसमें अगर आप PRAN31 को एज अ रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो ये ऑलमोस्ट 9,000 का मिल जाएगा। लेकिन अब इसका प्राइस होने वाला है 12,144, यानी 20% इंक्रीमेंट होगा। कोड तभी भी एप्लीकेबल होगा, 10% डिस्काउंट तभी भी होगा, वो सब बातें होंगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपकी बता दिया। तो कुल मिला के बात इतनी सी माय डियर्स कि आप ये जो मैंने बता दिया, ये सब बातें जो मैंने बताई माइंड में रखना। बाकी भगत सीरीज़ जो हमारी स्टार्ट हुई है, अगर आप सिर्फ 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 2 की, आपको नहीं है कहीं और इधर उधर एग्जामिनेशन देने का शौक या ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, तो कोई बात नहीं, फिलहाल 12th के लिए पढ़ाई कर लो अपनी,
क्या पता बन जाए, बन जाता है बच्चों का 2-3 महीनों में ही कि हमें भी करना है, स्टेटस देख लेते हैं व्हाट्सएप का, हमें भी बनना है भाई, हमें भी बनना है, तो वो वाली बात। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही। होपफुली आप 8:30 बजे से 9:30 बजे की क्लास में, इसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें मौजूद रहेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखें आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक बात कहने वाला था, नहीं कहता, अभी किसी और दिन कहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।